वालेकुम एवरीवन। आज हम नेस्ट के मेरिट पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। नेस्ट ने आज ही अपनी मेरिट पोजीशंस अनाउंस किए हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि मेरिट पोजीशंस हैं क्या, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा भी कि नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरिट पोजीशंस होती क्या है। ये आपके रैंक को, आपकी पोजीशन को शो करती है। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है और उसकी जो मेरिट पोजीशन है वो 200 है। ठीक है, तो ये उसका रैंक है। ठीक है, मेरिट पोजीशन आपके रैंक को शो करती है कि आप कितने स्टूडेंट से आगे हैं और कितने स्टूडेंट से पीछे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जिसकी 200 मेरिट पोजीशन आई है वो 199 स्टूडेंट से पीछे है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब से वो आगे है। तो ये 200 बिजनेस स्कूल में, एनबीएस में बहुत अच्छी मेरिट पोजीशन है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी लास्ट ईयर मेरिट पोजीशंस। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेरिट पोजीशंस लिखी हैं एनबीएस की, नेस्ट बिजनेस स्कूल की। तो इसमें आप अगर बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की देखें तो मेरिट क्लोजिंग पोजीशन है, मेरिट क्लोजिंग पोजीशन वो है 770। ठीक है, तो मींस के 770 स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे फॉर बीबीए। ठीक है, तो अब इसमें इसका क्लोजिंग एग्रीगेट कितना हुआ। नेक्स्ट अपना एग्रीगेट डिस्प्ले नहीं करती, तो हम जितने स्टूडेंट से पूछते हैं या हमें जो पता चलता है, तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक बीबीए का लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट था 73%। ठीक है, तो एनबीएस में अगर आपका एग्रीगेट 75% से अबव है ना, तो मीन्स के आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आपका 70 से नीचे है तो ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन अगर हम अब सेकंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को देखें तो हमारे पास 1089 है। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग लास्ट ईयर गया था हमारे पास 70। ठीक है, इसकी हमारे पास 70 तक क्लोजिंग एग्रीगेट है इसका। तो अगर आप इससे अबव हैं तो आप सेफ हो कि आपका नेम आ सकता है लेटर लिस्ट के अंदर अगर आपकी मेरिट पोजीशन इससे ऊपर है। ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में 2656। ठीक है, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था हमारे पास 60%। ये मैंने आगे डिस्प्ले किए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स का हमारे पास लास्ट ईयर था 1469, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 69 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही मैथ्स कॉम का है हमारे पास 59, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 61, एंड साइकोलॉजी का है 64। अच्छा, एलएलबी का मैं साथ ही बता देती हूँ क्योंकि वो पहले इसके साथ होता था 2023 तक, लेकिन 2024 में इनकी मेरिट पोजीशंस अलहदा से अनाउंस होना स्टार्ट हुई। तो एलएलबी का लास्ट ईयर एग्रीगेट मेरिट पोजीशन 282 थी मेरिट पोजीशन, और एग्रीगेट था हमारे पास 67, एग्रीगेट 67 68। ठीक है, ना अब हम यहाँ पे साडा स्कूल जो है हमारे पास, जो हमारे पास साडा स्कूल है उसके अंदर दो ही सिर्फ फील्ड्स हैं, एक आर्किटेक्चर और दूसरी इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो आर्किटेक्चर का क्लोजिंग एग्रीगेट 147 था और इंडस्ट्रियल डिजाइन का 332 था। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का हमारे पास जो एग्रीगेट था वो था हमारे पास 65। वेट अ सेकंड, हमारे पास 65 था और इसका हमारे पास 57 था। अब आगे मैंने इन सब की जो भी मेरिट पोजीशंस एग्रीगेट के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये मैंने पिक्चर पीएलएस एकेडमी पाकिस्तान लर्निंग स्पोर्ट्स से ली है, क्योंकि नेक्स्ट अपना जो ऑफिशियल एग्रीगेट है वो अनाउंस नहीं करता, वो डिस्प्ले नहीं करता, मेरिट पोजीशंस ही आती है उसके बाद। और हम अपनी प्रेफरेंस कैसे रखें, तो इसमें यह है कि आप प्रेफरेंस का यही है कि आप जो से मर्जी प्रेफरेंस अपनी रख दें, चाहे बीबीए ऊपर रख दें, लो रख दें, या जो से मर्जी। तो आपका जिसमें भी नाम आएगा, चाहे वो आप लास्ट प्रेफरेंस ही क्यों ना हो, तो उसमें आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है,
और आप फिर अपनी उसमें फीस, ऑब्वियस बात है कि आप अगर नहीं सबमिट करवाते तो आपका नाम सारी फील्ड्स में से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फीस सबमिट करवानी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर आपकी डिजायरेबल फील्ड के अंदर नाम आता है तो आप अपना एक्सचेंज करके और आप अपनी मीन्स के अपना प्रोग्राम जो है वो शिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये ऑब्वियस बात है कि आपने अपनी फीस जो है वो सबमिट करवानी ही करवानी है, चाहे आपका जिस मर्जी फील्ड में नेम आया। और if you have any queries, you can ask in the comment section. Thanks.